गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ 14 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स। आपको सुबह प्रतिदिन 5 बजे आपको करंट मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं RS एजुकेशनल क्लासेज, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाया करेगी। तो मैं आपको बता दूं 14 फरवरी जो है हम लोग जो है यानी पहले वैलेंटाइंस डे मनाया जाता था, अभी भी कुछ लोग मनाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए पुलवामा हमले में जो है बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे, मारे गए थे, जिस वजह से हम लोग जो है 14 फरवरी को काले दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए हम अब क्लास की अपने शुरुआत करते हैं। तो हाल ही में दिसंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 4.3% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किसने दी है? हिमाचल प्रदेश ने दी है। ठीक है, तो यह जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना जो है 1966 में जो है फिलीपींस मनीला में हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पता ही है, शिमला है। ठीक है, क्या है? शिमला। और यहाँ पर जो कार्यरत जो है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो कौन है? जयराम ठाकुर हैं। कौन है? जयराम ठाकुर हैं। और जो राज्यपाल हैं वो शिव प्रताप शुक्ला हैं। ठीक है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राजेंद्र बिंदल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, पूरे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो नकल विरोधी कानून जो है वो कहाँ लागू हुआ है? उत्तराखंड में लागू हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ठीक, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और जो राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह हैं, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि हाल ही में जो है 12वां विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो फिजी में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? फिजी में। तो टोटल 11 जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। पहला जो सम्मेलन हुआ था हमारे भारत देश में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन? तो नागपुर में 1975 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखिए तो फिजी की जो कैपिटल है वो सुआ है। क्या है? सुआ है। ओशिनिया महाद्वीप का एक जो है छोटा सा देश है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि हाल ही में G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन। नेक्स्ट, हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया में जो है मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। तंजानिया की कैपिटल जो है वो दादोमा है, जो कि एक अफ्रीका का देश है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि हाल ही में जो है CP राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो CP राधाकृष्णन को जो है वो झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। किसको? CP राधाकृष्णन को। ठीक है, झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो आपके जो हैं हेमंत सोरेन है। ठीक है, कौन है?
हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में। और यहाँ पर जो राज्यपाल बनाए गए हैं अनुच्छेद 155 के तहत जो है 13 राज्यों में नए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है 13 राज्यों में राज्यपाल निर्वाचित किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाल ही में जो है किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, तो नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है, तो राजस्थान सरकार ने जो है जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उन सबको निःशुल्क कराने की मांग की है, यानी निःशुल्क करेंगे। कौन सी सरकार है? तो राजस्थान सरकार यानी गहलोत सरकार है। ठीक है, जो ऐसा करेगी तो जो है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और जो है राज्यपाल यानी गवर्नर जो है वो कलराज मिश्रा हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा का निधन हुआ है, तो ललित कला अकादमी से सम्मानित लोकप्रिय कलाकार थे BKS वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान किस देश से मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है, तो अमेरिका के साथ मिलकर जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किए हैं। भारत नई दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, जापान टोक्यो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन किया है, तो अश्विनी वैष्णव ने जो है अमृतपेक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-02 लॉन्च किया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 11 से 19 फरवरी 2023 तक किस शहर के आज़ाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन करने जा रहा है, तो मुंबई। कौन करने जा रहा है? मुंबई करने जा रहा है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर देखिए कि हाल ही में जो है विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व यूनानी दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया गया है। किसकी याद में? तो हकीम अजमल खान की जयंती पर जो है विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के जनक कहे जाते हैं हकीम अजमल खान। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गवरिलिता ने इस्तीफा दिया है, तो मालडोवा। तो मालडोवा देश की प्रधानमंत्री ने, जो कि नतालिया गवरिलिता हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, तो मालडोवा की जो राजधानी है वो चिशनाऊ है। ठीक है, जो कि एक यूरोप का एक देश है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि हाल ही में जो है किसने सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है, तो हाल ही में किसने सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है, तो सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किसने फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो अनुराग ठाकुर ने जो है फार्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया है। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर जो है 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, तो मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हाल ही में किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है, तो इटली की जो है एलेना फांचिनी का जो है निधन हो गया है, जो कि एक विश्व कप स्कीइंग पदक जीती थी। ठीक है,
तो इटली की जो कैपिटल है रोम है, जो कि यूरोप का एक देश है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 यानी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू होगा? तो दुबई में होगा। और दुबई की कैपिटल क्या है? तो दुबई शहर है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 24 नंबर देखिए, हाल ही में मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मीटी के साथ। किसके साथ? मीटी के साथ साझेदारी की है। तो मीटी का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। और इसकी स्थापना जो है जुलाई 1991 में हुई थी और जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। ठीक है, मीटी का। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस कंपनी के पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चार्ल्स तृतीय के आधिकारिक राज चिन्ह का खुलासा हुआ है? तो एप्पल। तो किस कंपनी के पूर्व मुख्य डिजाइनर? तो एप्पल कंपनी के पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चार्ल्स तृतीय के आधिकारिक राज चिन्ह का खुलासा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, हाल ही में किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो एयर इंडिया ने। नेक्स्ट यहाँ पर, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू एक क्रांतिकारी महिला थी और साथ ही साथ जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कि हाल ही में SBI द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन हाल ही में जारी ICAO की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 55वां है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तो 55वां है। तो ध्यान दीजिए कि हाल ही में जो है जारी ICAO की नेविगेशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 55वां स्थान है। तो यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में SBI द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन जो है कहाँ किया जा रहा है? तो हाल ही में SBI द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन जो है वो गुरुग्राम में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? गुरुग्राम हरियाणा में किया जा रहा है। ये प्रश्न अलग था, इसी में कंबाइन हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो 13 राज्यों में जो है नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगर उनकी हम जानकारी बता दें तो थोड़ा लंबा वीडियो तो बनेगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जो 13 नए राज्यपाल बने हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में केवल त्रिविक्रम बने हैं, सिक्किम में जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं, झारखंड में CP राधाकृष्णन, हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ला, असम में गुलाब चंद कटारिया, आंध्र प्रदेश में S अब्दुल नज़ीर, छत्तीसगढ़ में विश्वभूषण हरिचंदन, मणिपुर में अनुसुईया उइके और नागालैंड में ला गणेशन, मेघालय में फागू चौहान, बिहार में राजेंद्र विश्वनाथ, महाराष्ट्र में रमेश बैस और लद्दाख में BD मिश्रा। ये सभी जो हैं क्या हैं? 13 नए राज्यपाल बने हुए हैं। किन के द्वारा बनाए गए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है इन लोगों को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हाल ही में जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के साथ APA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला PSU कौन बन गया है? तो गेल बन गया है। कौन बन गया है? गेल बन गया है, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1984 में नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए
कि हाल ही में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि हाल ही में जो है अलीबाबा ग्रुप में किस भारतीय कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची है? तो पेटीएम से। ठीक है, तो अलीबाबा ग्रुप ने जो है पेटीएम भारतीय कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी क्या की है? बेच दी है। तो पेटीएम जो है वो 2010 में आया था। कब आया था? 2010 में। और इसका जो मुख्यालय है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? नोएडा में स्थित है। उसके जो फाउंडर थे वे विजय शेखर शर्मा थे और सीईओ भी जो है वो विजय शेखर शर्मा ही हैं पेटीएम के। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा बीमा राशि को। तो यह जो है हमारा 14 फरवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा मैटर, एकदम सटीक मैटर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ज्वाइन अस हमारा माय चैनल आर्यस एजुकेशनल क्लासेस। तो डेली करंट अफेयर्स आपको 5 बजे मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।